most well-reputed, award-winning producers in Punjab. हम सबको एक कामयाब इंसान की कहानी सुनना पसंद है। From Karampura to a global sensation over the years, has become a household name with chart-topping hits that have defined an era of music. बॉलीवुड में अपनी डिफरेंट सिंगिंग स्टाइल के लिए मशहूर हो चुके हनी सिंह अब इंटरनेशनल पॉप स्टार बन गए हैं। वो कहानी जहाँ किसी ने लाइफ में वो अचीव किया हो जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने हमेशा सपने अपनी औकात से बाहर देखे हैं। इज्जत, दौलत, शोहरत की उन पर बारिश हुई है। वो कहानी जो शायद सदियों में एक बार सुनने को मिलती है। He had the most interesting beats ever. बच्चे की जुबान पे यो Honey Singh, any day, anytime, anywhere in the world. और वो कहानी जहाँ बड़े से बड़ा आदमी भी उस इंसान की तारीफ करे। Yo, Honey Singh, please give it up for him. मगर अफसोस ये कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। कि जो समाज में जो गिरावट आ रही है वो हनी सिंह के गानों की वजह से आ रही है। वाहियात गाने, वाहियात लिरिक्स, हजारों कंट्रोवर्सीज। हनी सिंह इक्वल टू विवाद, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी इक्वल टू हनी सिंह। लड़कियों को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हो अपने गानों में। हजारों प्रोटेस्ट। हनी सिंह को यहाँ मत बुलाओ, गन वायलेंस लाएगा, यहाँ पे वल्गैरिटी लाएगा। इतना गंदा गाना गा रहा है। 8 साल इंडस्ट्री से गायब रहना, किसका कमबैक नहीं हो रहा? और आज फिर एक बार लोगों के दिलों पे राज करना। हमारे लिए हनी सिंह आज भी हमारे दिल में है। This is the story of the greatest comeback. This is the story of Yo-Yo Honey Singh. इस कहानी की शुरुआत होती है 1990s में, जब हनी सिंह सिर्फ हृदय सिंह हुआ करते थे। हृदय सिंह दिल्ली में एक नॉर्मल फैमिली में पले बड़े, जहां बचपन से ही उनके घर में म्यूजिक सुनने का शौक सभी को था। पिताजी मेरे इतने खिलाफ थे कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊं, और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पापा की तनख्वाह 15,000 और म्यूजिक सिस्टम 35,000 का घर में। इस शौक के कारण हनी सिंह को भी म्यूजिक की तरफ एक अलग ही लगाव हो गया, एंड एज ए रिजल्ट वो बचपन से ही स्कूल में डांसिंग, एक्टिंग जैसी कई चीजों में पार्टिसिपेट करने लग गए। मैं स्कूल में भी बहुत डांस कंपटीशन, एक्टिंग कंपटीशन में पार्ट लिया करता था। नाउ हनी सिंह को म्यूजिक सुनना, फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके घर में एक तमिल एल्बम की सीडी आई। तो एक टेप आई सिख फैमिली में, तमिल टेप, और एक म्यूजिक बजा, उसने मुझे टेक ओवर कर लिया, हावी हो गया मुझ पर। मैं कहा अंकल ये क्या है? तो बेटा अब इसी को सुनोगे, ये लड़का पूरी दुनिया हिला देगा। ए.आर. रहमान। That day changed everything for हनी सिंह, as उस एल्बम ने उन्हें ये तो बता दिया कि उन्हें अपना करियर म्यूजिक प्रोडक्शन में ही बनाना है, मगर ये करियर मैंने नहीं पता सीगा कि लाइक उन्हें ए.आर. रहमान ने जी ने लाइक म्यूजिक से तो स्टार्ट किया, आगे चलकर कितना बड़ा बनने वाला था। तने किसी को पता वैसे क्या है दोस्तों, लाइक आपको पता है कि लाइक उन्होंने मैंने नहीं पता सीगा लाइक उन्होंने शुरू किया, तमिल से शुरू की थी फर्स्ट। इसकी भनक उस वक्त खुद हनी सिंह को भी नहीं थी। आपको पता था? मैंने बता दिया ना, देखो देख ले, चल देखो। साल 2001 में हनी सिंह बीएससी करने के लिए कॉलेज गए, जहां उन्होंने बीएससी सिर्फ इसलिए की ताकि उन्हें म्यूजिक बनाने के लिए एक कंप्यूटर मिल जाए। तो मैंने तभी बीएससी इन आईटी ली, और तब मुझे कंप्यूटर सिस्टम मिला, उस पर मैं जो कॉलेज का काम था वो करता, और रात को मैं बीट्स बनाता। सो उस वक्त हनी सिंह दूसरे गानों से बीट्स, सैंपल्स लेकर म्यूजिक बनाने की कोशिश करते थे, एंड ऐसा करते करते 2003 में उन्होंने खुद की पहली एल्बम रिलीज की, जिसका नाम था देसी बाय नेचर। मगर इस एल्बम की एक प्रॉब्लम थी, इस तरह का म्यूजिक तब इंडिया में कोई नहीं सुनता था, इसलिए ये एल्बम इंडिया में फ्लॉप हो गई। मगर तभी ये एल्बम बर्मिंघम में चल पड़ी, जिस कारण 2004 में यूके की एक म्यूजिक कंपनी ने हनी सिंह को एक रीमिक्स स्टाइल एल्बम बनाने के लिए कांटेक्ट किया। तो बर्मिंघम की एक कंपनी 2004 में आई मेरे पास कि वी वांट टू साइन यू एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। हनी सिंह ने भी इस एल्बम पर लगभग 10 महीने तक काम किया, और फाइनली 2004 में ये एल्बम वर्ल्ड वाइड रिलीज हो गई। हनी सिंह को उम्मीद थी कि उनकी ये एल्बम हिट हो जाएगी,
मगर ये एल्बम सुपर फ्लॉप हो गई। उस वक्त हनी सिंह इस चीज से बहुत उदास हो गए, मगर ये एल्बम पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती ने सुन ली एंड ये एल्बम सुनकर उन्होंने हनी सिंह को उनके लिए एक गाना बनाने को दिया। फिर 2005 में अशोक मस्ती पाजी ने मेरा जब मेरा रिजल्ट में पता ना, you know guys, I'm born in 25 राइट ना चल रहा था 2022 2020 fuck you know guys, I'm born in 2005। म्यूजिक सुना और कहते कि तू बना मेरे लिए कुछ। सो हनी सिंह ने फिर एक बार अपनी जी जान से एक गाने पर मेहनत की एंड पहली बार हनी सिंह ने खुद का एक इंग्लिश रैप भी सॉन्ग में ऐड किया एंड फाइनली बहुत महीनों की मेहनत के बाद 2006 में वो गाना रिलीज हुआ जिसका नाम था ग्लासी। Guess is back again from other way, make you crunk again. Any night or day, we can spin your brain into another frame. It's Mr. Musty with your boy Honey Singh। ये गाना BBC चार्ट्स में नंबर 1 पर चला गया और जिस इंसान के पिछले 3 साल से गाने फ्लॉप हो रहे थे, अब सभी को उस इंसान के साथ काम करना था। इस गाने ने हनी सिंह को एक छोटे से घर से निकालकर लोगों के सामने रख दिया और फिर क्या, 2006 की सक्सेस के बाद 2008 से हनी सिंह ने पंजाब के देख ला एक साल ची अगला सुपरस्टार बन सकता, तेरे भाई बनूंगा इतने बैठा है ना। बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि दिलजीत दोसांझ, गिप्पी गरेवाल, मिस पूजा, जस्सी सिद्धू के साथ पंगा, एले, चस्का, गोलियां जैसे कुल 31 सॉन्ग्स दिए और वो सभी गाने दिन पे दिन हिट हो रहे थे। हनी सिंह के गानों की सक्सेस की वजह से उन्हें पंजाबी मूवीज का भी ऑफर आना शुरू हो गया। इट वॉज लाइक हनी सिंह बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे एंड ये एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी। मगर असली खेल की शुरुआत अब होने वाली थी। 2011 तक हनी सिंह ने बहुत सारे हिट सॉन्ग्स बनाए, लेकिन आमतौर पर उन गानों में हनी सिंह सिर्फ अपना म्यूजिक देते और बीच में एक आधा रैप करते थे। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एल्बम बनाएंगे जहां इस बार वो खुद भी मेन लीड में होंगे। इस एल्बम में उन्होंने गिप्पी गरेवाल, जे स्टार, डीप मनी जैसे कुल 13 आर्टिस्ट के साथ 14 सॉन्ग्स बनाए। खुद का एक सिंगल सॉन्ग भी ऐड किया एंड यहाँ तक कि दुबई में वीडियो शूट करके 11 नवंबर 2011 में लेकर आए उनकी लाइफ की सबसे बड़ी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर। इस एल्बम ने लोगों में हनी सिंह के सॉन्ग्स का इतना क्रेज डाल दिया कि क्लब्स में, शादियों में, हर जगह कोई क्या सुने गाने ब्लूटूथ तेरा क्या फक हो गया सिर्फ यही एल्बम के गाने बजते थे। एंड देखते ही देखते एक दिन बॉलीवुड की नजर पड़ गई हनी सिंह के इस सॉन्ग पर। ये सॉन्ग इतना कैची था कि इवन दो इस सॉन्ग्स के राइट्स 3 कंपनी के पास थे, बट स्टिल इस गाने को एरोस इंटरनेशनल ने खरीदा और 2012 की मूवी कॉकटेल में ऐड किया। ये सॉन्ग मूवी में ऐड करते ही जहां 2011 तक हनी सिंह के सॉन्ग सिर्फ पंजाबी कम्युनिटी में बजते थे, वो अब पूरी इंडिया में बजने लग गए। इसके बाद तो मानो हनी सिंह का मतलब ही हिट सॉन्ग मेकर बन गया था, जिस कारण सिर्फ 2 साल में ही हनी सिंह ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और न जाने कितने बड़े सुपरस्टार्स के लिए गाने बनाए और वो सभी गाने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर हो रहे थे। लोगों में भी हनी सिंह के लिए इतना क्रेज आ गया था कि अब हर कोई ब्लूटूथ से सिर्फ हनी सिंह के सॉन्ग शेयर करता था। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि कोई इंसान इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त बुरा हो या अच्छा, एक ना एक दिन बदलता जरूर है। दो 2013 तक हनी सिंह बॉलीवुड के लोगों के बीच में रहने लग गए थे, जिस दौरान एक बॉलीवुड स्टार ने उन्हें ट्राई करने को कहा। सरदार, बड़ा तू पंजाबी है, दारू पी लेता है, ये करके दिखा, मैं क्या इसको 2 करता हूँ। हनी सिंह उस दौरान बहुत सारे शोज, कॉन्सर्ट्स करने में इतना बिजी रहते थे कि उन्हें नींद ठीक से नहीं आती थी, जिस कारण वो अब रोज ड्रग्स एंड अल्कोहल लेते थे ताकि वो थोड़ी देर के लिए सो पाए। मैं शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले। मेरी ये नस है, ये पट करती थी क्योंकि मेरे को इतना कुछ करना था, इतना कुछ हो रहा था। मैं सोता ही नहीं था, मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता था, नशे करता था कि मुझे नींद आए, मुझे नींद आए। दिन पर दिन ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी एंड देन एक दिन हनी सिंह इस इंडस्ट्री से गायब हो गए। किसी को नहीं मालूम था कि हनी सिंह कहां चले गए हैं और मीडिया में भी हनी सिंह को लेकर कई सारे रूमर्स फैलने लग गए until the year 2016 came।
2016 में हनी सिंह की पंजाबी मूवी जोरावर रिलीज हुई, जिसके इंटरव्यूज के दौरान हनी सिंह ने फाइनली ये रिवील किया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी हुई है। I used to get scared of lots of people, lots of things, even through the darkness. Let's just clarify here. We're talking about a bipolar disorder. Yes. Now, even though 2016 से 2018 तक लोगों को उनके एक दो गाने सुनने को मिलते थे और ये गाने हिट भी हो रहे थे, मगर उनके गानों की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो चुकी थी। हनी सिंह ने सोचा था कि वो एक बार पूरी तरह ठीक हो जाए, देन वो वापस आकर वैसे ही इंडस्ट्री को रूल करेंगे जैसे वो पहले करते थे। लेकिन असल में रियलिटी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। – 2018 में हनी सिंह ठीक होकर वापस आए और दिसंबर में उन्होंने अपने सॉन्ग मखना का टीजर लॉन्च किया, जिसे देखकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। ऐसे उनके ठीक होने के बाद उनका पहला म्यूजिक वीडियो था एंड एज अ रिजल्ट इस सॉन्ग ने एक हफ्ते में ही 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिए। इस सॉन्ग के बाद अब हनी सिंह के गानों की फ्रीक्वेंसी पहले जैसी हो रही थी, जहां 2019 से 2023 तक हनी सिंह ने कुल 34 सॉन्ग्स रिलीज किए। इसमें कुछ हिट सॉन्ग्स थे लाइक लोका एंड फर्स्ट किस, लेकिन जहां पहले हनी सिंह का हर गाना चार्ट्स में टॉप पर रहता था, वही अब लोगों में हनी सिंह को लेकर क्रेज कम होता जा रहा था। यहाँ तक कि ये चीज हनी सिंह खुद भी समझ गए थे कि उनकी एब्सेंस में अब लोगों का म्यूजिक को लेकर टेस्ट बहुत चेंज हो चुका है। Today I have 52 songs in my bank. I can't say on one song. So इसलिए हनी सिंह ने कुछ ऐसा करने का डिसाइड किया जिससे जो लोग उनके गाने सुनना पसंद नहीं कर रहे थे, आज वही लोग उन्हें कमबैक किंग बोलने पर मजबूर हो गए। – 2022 तक हनी सिंह ने कई सारे सॉन्ग्स बनाए, मगर ऑडियंस के रिस्पॉन्स को देखकर उन्हें समझ आया कि वो कुछ तो गलत कर रहे हैं। इसलिए हनी सिंह ने 2022 के एंड तक वही करना शुरू किया जो उन्होंने 2013 में किया था। उस दौर पे लोगों को लगा एकदम से हनी सिंह आ गया, ये कर दिया, वो कर दिया, धमाल कर दिया। मेरा होमवर्क था उससे पहले 10 साल का होमवर्क था मेरा। अब वो वापस होमवर्क स्टार्ट, वो होमवर्क शुरू हो चुका है। अब जो लोग हनी सिंह को पहले से फॉलो करते हैं, दे नो कि हनी सिंह ने हमेशा ये बात कही थी कि वो गाना बनाने के लिए लोगों को ऑब्जर्व करते थे। उनमें बैठता हूँ, उनमें डिस्गाइज होकर मैं जाके सुनता हूँ, ये बातें क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये बातें क्या करते हैं, मुझे क्या पता। तो मैं अभी भी चुप के या हुड पहन के या कुछ भी कैप वगैरह लगा के सुनता हूँ। टिल नाउ आई एम डूइंग दिस, क्योंकि मेरे को वही करना जो वो बातें कर रहे हैं। और व्हाई इतनी, इसलिए इस बार भी उन्होंने यही चीज की। उन्होंने अपना पूरा टाइम इंस्टाग्राम को देना शुरू किया। उन्हें समझ आया कि आज की जनरेशन सबसे ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम पर ही स्पेंड करती है। सो उन्होंने भी रील्स, मीम्स, इन सभी को देखकर लोगों के टेस्ट को समझने की कोशिश की एंड ऐसा करने में उन्हें समझ आया कि लोगों को अब किस तरह का म्यूजिक पसंद है। तो उसके लिए मुझे आजकल जो चल रहा है वो किसी ना किसी तरह तो अपडेट रहना है ना। मैं उनके साथ घूम फिर तो सकता नहीं, तो यही है कि इंस्टाग्राम पे देखूंगी ये लोग करते क्या हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। तो निकला होगा ना काफी बहुत कुछ। उन्हें समझ आना शुरू हुआ कि लोगों को नया हनी सिंह पुराने अंदाज में चाहिए, और ये समझकर उन्होंने 15 अक्टूबर 2023 में ये गाना रिलीज किया। ये सॉन्ग इंस्टा की रील्स पर वायरल हो गया एंड इस सॉन्ग की सक्सेस के बाद हनी सिंह ने एक और सॉन्ग रिलीज किया एंड ये सॉन्ग भी ट्रेंड में चला गया। नाउ इवन दो ये दोनों सॉन्ग्स उनकी पिछली एल्बम देसी कलाकार से जुड़े हुए थे, स्टिल इन सॉन्ग्स का म्यूजिक बिल्कुल वैसा ही था जो आज की ऑडियंस सुनना चाहती थी, जिस वजह से फिर एक बार लोगों की जुबान पर हनी सिंह का नाम आना शुरू हो रहा था। हनी सिंह ने भी फाइनली अब लोगों के टेस्ट को क्रैक कर लिया था एंड नाउ ही वाज रेडी फॉर हिज अल्टीमेट कमबैक। 2023 की सक्सेस को समझकर हनी सिंह ने फिर एक बार एक एल्बम लॉन्च करने का प्लान किया। उन्होंने पैराडॉक्स, तलविंदर, द शैम्स जैसे यंग टैलेंटेड लोगों को बुलाकर उनके साथ कोलैबोरेशंस की, जिससे उन्हें जेनजी ऑडियंस के बारे में और भी चीजें पता चले। ऐसा करने में उन्हें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन देन वंस ही वाज कॉन्फिडेंट ही केम बैक इन द इंडस्ट्री विद हिज एल्बम ग्लोरी। यह एल्बम के रिलीज होते ही लोगों में फिर एक बार हनी सिंह को लेकर वही क्रेज आ गया जो क्रेज इंटरनेशनल विलेजर के वक्त लोगों में था। एंड जहां अब तक हनी सिंह के सॉन्ग सिर्फ पुरानी ऑडियंस सुन रही थी, आज के टाइम में आज का यूथ भी हनी सिंह को सुनने लग गया है। आज ग्लोरी एल्बम के ऑल ओवर इंटरनेट पर 800 मिलियन से भी ज्यादा स्ट्रीम्स है एंड इसको देखकर ये बात तो अब हर कोई जान चुका है कि हनी सिंह का कमबैक तो डेफिनेटली हो चुका है। बट आई फील
दुनिया को बहुत जल्द उनका वही पुराना हनी सिंह देखने को मिलेगा जो अफसोस 2014 में कहीं गायब हो गया था।